राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बरफुकन का देश है। पवन खेड़ा को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत। कोर्ट ने पूछा, तेलंगाना की बजाय असम क्यों नहीं गए? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर लगी रोक को हटाने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने खेड़ा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे कानूनी राहत के लिए असम जाएं और वहां की अदालत में जमानत याचिका दाखिल करें। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने दस्तावेजों में पते की विसंगतियों और गलत अधिकार क्षेत्र के चुनाव पर कड़ी आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ टिप्पणी के मामले में अब खेड़ा पर गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है। ये पूरा मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणियों से जुड़ा है। इस मामले में असम में दर्ज एफआईआर के बाद पवन खेड़ा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया था। वहां से उन्हें ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। खेड़ा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि पिछली सुनवाई का आदेश एक तरफा था और उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया था। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया था कि ट्रांजिट जमानत को मंगलवार तक के लिए बढ़ा दिया जाए, ताकि वे सोमवार तक असम हाईकोर्ट पहुंच सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच वकील की इन दलीलों से सहमत नहीं दिखी। कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में सवाल किया कि जब खेड़ा का आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज एक अलग पते की ओर इशारा करते हैं, तो उन्होंने राहत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया? अदालत ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता ने तथ्यों को सही तरीके से पेश न करके अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया है। बेंच ने यह भी पूछा कि जब मामले का संबंध मुख्य रूप से असम से है, तो सीधे वहां की अदालत में जाने के बजाय दूसरे राज्य का रुख क्यों किया गया? सिंघवी ने तर्क दिया कि यह कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का विषय है, लेकिन कोर्ट ने प्रक्रियात्मक खामियों को गंभीर माना। पवन खेड़ा के लिए यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण हो गई है, क्योंकि ट्रांजिट बेल पर रोक जारी रहने का सीधा मतलब है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसी भी तरह की अंतरिम सुरक्षा देने के बजाय सीधे संबंधित राज्य की न्यायपालिका से संपर्क करने को कहा है। अब कांग्रेस नेता को कानूनी अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए असम जाना होगा और वहां की सक्षम अदालत में अपनी अग्रिम जमानत की नई अर्जी लगानी होगी। ये घटनाक्रम न केवल उनके लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है। इससे पहले भी पवन खेड़ा अपनी टिप्पणियों के कारण कानूनी विवादों में घिरे रहे हैं और उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से विमान से उतारकर गिरफ्तार भी किया गया था। वर्तमान मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ये दर्शाती है कि क्षेत्राधिकार और दस्तावेजों की सटीकता के मामले में अदालतें कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। अब खेड़ा की भविष्य की रणनीति असम में मिलने वाली कानूनी राहत पर निर्भर करेगी। फिलहाल उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और उन्हें जल्द से जल्द असम हाईकोर्ट में अपनी दलीलें पेश करनी होंगी, ताकि किसी भी संभावित पुलिस कार्रवाई से बचा जा सके। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.